जय श्री राम मित्रों। मित्रों, आज मैं आपको पितृदोष के लक्षण और इसका निवारण बताऊंगा। जो आप बिना किसी पंडित ज्योतिष के पास जाए पता लगा पाओगे सिर्फ लक्षणों को देख के ही कि आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं है। और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में ही मैं आपको इस दोष को खत्म करने के कुछ रामबाण उपाय बताऊंगा। और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार दिखाना, क्योंकि मैं आप लोगों तक प्रमाणित उपाय और मंत्र ही लाता हूँ जो आपको ज़िंदगी में प्रभाव दिखाते हैं सटीकता के साथ। मैं चाहता हूँ कि मित्रों, आप लोग किसी तांत्रिकों के चक्कर में न पड़कर अपने पैसे बर्बाद ना करें। मैं आपको अचूक उपाय और मंत्र दूँगा ताकि आप खुद ही अपने काम कर सकें, बिना किसी के पास जाए, वो भी बिना किसी जटिलता के। पितर अगर आपके रुष्ट हैं, तो आपको संतान प्राप्ति में विलंब होगा। देर से संतान मिलना या फिर संतान होकर के बिगड़ जाना या संतान मिलेगी ही नहीं। मकान नहीं बनता, अगर मकान बन भी जाए तो उसका सुख नहीं मिलेगा। घर में क्लेश होना आम सी बात होती है, छोटी सी बात पर झगड़ा शुरू होता है और देखते देखते महाभारत बन जाती है। पूजा पाठ करने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। जाप करोगे 1.25 लाख का, आपको फल मिलेगा 1,000 का। घर में दूध बार बार गिरेगा, मतलब फैल जाएगा। खाना जल्दी जल्दी खराब हो जाता है। खाना बनेगा, खा नहीं पाओगे लड़ाई झगड़े की वजह से। पैरों के नाखून टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं। बहुत बारीकी जानकारी दे रहा हूँ, कोई नहीं बताता इतनी बारीकी से। रात में सपना भी विचित्र आता है, किसी बाबा वगैरह का या कोई सफ़ेद वस्त्र में बार-बार सपने में दिखता है। लेकिन वो आपको ना तो डराता है, ना ही आपको नुकसान पहुँचाता है, बस वो दिखेगा ही। अमावस्या के पास नींद नहीं आती है रात को। रात को 12 बजे के आसपास घर के दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ आएगी। अब इन सब समस्याओं से छुटकारा और पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय बता रहा हूँ, जो बहुत ही अचूकता से काम करते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ पितरों को चित्र लगाइए सबसे पहले तो। सुबह पूजा पाठ करके उनको भी प्रणाम करना है। ओम पितृ देवताभ्यो नमः मंत्र को बोलते हुए प्रणाम करना है कि हे मेरे घर के पितृ देवता प्रसन्न हो और रक्षा करें। श्राद्ध पक्ष में उनके लिए कोई भी अच्छे ब्राह्मण से कर्म करवाएं, जो अच्छा जानकार हो। घर पर पानी रखने की जगह उनके नाम का दीपक जलाकर अमावस्या को खासकर, और अगर हो सके तो हर रोज अति उत्तम है, दीपक जलाएं उनके नाम सा उनके नाम का। अगर आपके पितृ प्रेत योनि में हैं, जिसके सपने ऐसे ही आते हैं जैसे कोई सपने में बंधा हुआ हुआ दिखना, या घर में कोई सदस्य मरा हुआ दिखना, घर के किसी सदस्य को पटक कर मारना, ये सब सपनों से पता लगता है कि आपके पितृ प्रेत योनि में है। तो आप गया बिहार में नारायणी शिला पर जाकर उनका पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण करवाएं। किसी ब्राह्मण को अमावस्या को पितरों के नाम से एक थाली खाना अवश्य निकाल कर दें। बुजुर्गों के प्रति अच्छा भाव रखें, क्योंकि अगर आप बुजुर्गों की सेवा नहीं करेंगे तो आपकी संतान भी आपकी सेवा नहीं करेगी। और ये दोष है जो ये भी पितृदोष में ही आता है। आपने अपने बुजुर्गों को जितनी तकलीफ दी है उससे कई गुना होकर आपको मिलती है। ये आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। अमावस्या के दिन अच्छी खीर बनवाना, मतलब उसमें पंचमेवा डलवाकर किसी गरीब ब्राह्मण को दें। ऐसा करने से पितृदोष एकदम शांत होता है। याद रखिए, किसी को दान देते समय ये ना देखें किस जाति का है, ये किसको देनी है और इसको नहीं देनी है। ऐसा भेदभाव ना करें। भेदभाव करके दिया गया दान आपको फलता नहीं है। आप केवल गरीब और जरूरतमंद को देखकर उनकी सहायता करिए। आपका कल्याण होगा, अपने आप ही हो जाएगा। और वो भी, अगर आप मंत्र जाप करना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र सबसे रामबाण उपाय है पितृदोष को शांत करने के लिए। गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो आप हर रोज, एक माला भी आपके लिए काफी है। या फिर आप अमावस्या के अमावस्या ओम पितृदेवता भ्यो नमः मंत्र की 11 माला जाप करें। आपका पितृदोष स्वयं ही अपने आप खत्म हो जाएगा ये सब करने से। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें प्रोत्साहन देने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। जय श्री राम।